अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सर शाह सुलेमान हॉल में रात एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक का नाम अभिषेक कुमार है, जो पीलीभीत का रहने वाला है। हॉस्टल के अंदर युवक द्वारा आत्महत्या की बात सामने आने पर एएमयू की टीम मौके पर पहुंची तो जानकारी मिली कि मरने वाला युवक एएमयू छात्र नहीं है। वह एएमयू हॉस्टल में कैसे आया, इस बात की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जानकारी मिली है कि सुसाइड करने वाला युवक रात में किसी लड़की से बात कर रहा था और उस लड़की के द्वारा ही हॉस्टल के किसी व्यक्ति को फोन पर इस बात की सूचना दी गई थी। दरअसल एएमयू की प्रोक्टोरियल टीम को सूचना मिली कि सर शाह सुलेमान हॉल में एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। मौके पर सीएमओ की टीम पहुंच गई और पुलिस को भी सूचना दी गई। युवक के पास से मिले कागजों से जब जांच की गई तो मरने वाला युवक पीलीभीत का रहने वाला है। उसका नाम अभिषेक कुमार है। एएमयू के प्रोक्टर मोहम्मद वसीम अली ने बताया कि युवक ने फांसी लगाई है। रात में लगभग 1 बजे का वाकया रहा होगा। एक आदमी जिसका नाम अभिषेक कुमार है, वह पीलीभीत का रहने वाला है। हमारी जानकारी के हिसाब से यह किसी निजी कॉलेज में टीचर है। इसकी किसी लड़की से बातचीत चल रही थी। उसी दौरान उसी लड़की ने सुलेमान हॉल के एक मुलाजिम को फोन कर जानकारी दी कि हॉल के कमरे में एक लड़के जो इस नाम का है, जो कह रहा है कि हम आत्महत्या कर रहे हैं। तो उसने यह कहा कि आप जाकर मालूम करिए कि वह ऐसे ही कह रहा है या वाकई में आत्महत्या कर रहा है। जब जानकारी की गई तो वहां हॉल में बताया इस 100 नंबर कमरे में कोई और नाम का लड़का रहता है। जब पलटकर उस लड़की ने फोन किया कि वह वहां का स्टूडेंट नहीं है बल्कि वह कहीं और काम करता है, लेकिन वहां पर मौजूद है और ऐसी बातें कर रहा है। जब हॉल में जाकर टीम में चेक किया तो कमरा खुला हुआ था और देखा तो वह पंखे से लटक कर उसने अपने आप से आत्महत्या कर ली है। वह जो कमरा 100 नंबर का अलॉट था, वह किसी और छात्र के नाम था और वह बकरीद पर अपने घर गया हुआ था। जिस लड़के ने आत्महत्या की है उसका यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। कमरे में वह कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी श्वेता पांडे ने बताया कि एक हॉस्टल में एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया गया और फॉरेंसिक टीम बनाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जांच करने पर प्रथम दृष्टया प्रकाश में आया कि इस व्यक्ति का कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेम प्रसंग में हुए विवाद के क्रम में उसने आत्महत्या कर ली गई है। कार्रवाई की जा रही है। नहीं गई, फांसी लगा दी है उसने। और ये कल रात में तकरीबन 1 से 1:30 के बीच का वाक़या है। एग्जैक्ट तो टाइम इन्वेस्टिगेशन में आएगा, निकल करके जो हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो 1 और 1:30 के बीच का वाक़या है। एक आदमी है जिसका नाम अभिषेक कुमार है, रहने वाला ये पीलीभीत रंधेता पीलीभीत का रहने वाला, घांडीपुर रंधेता पीलीभीत का रहने वाला है। और जो हमारी इत्तला है उसके हिसाब से ये है कि ये लड़का एशियन कॉलेज में टीचर है और इसकी किसी लड़की से बातचीत चल रही थी उसी दौरान, रात के दौरान। और उस लड़की ने सुलेमान हॉल के एक मुलाजिम साकिब हुसैन है, उसको टेलीफोन करके 1 बजे के आसपास में इन्फॉर्म किया कि सुलेमान हॉल कश्मीर हाउस 100 नंबर में कोई एक लड़का इस नाम का है, जो ये कह रहा है कि हम सुसाइड कर लेंगे। तो उसने ये कहा कि आप जा कर के ज़रा मालूम करिए कि ये ऐसे ही डरा रहा है या हकीकत में ऐसा कुछ ऐसा करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। साकिब ने अपने हाल में पता किया कि 100 नंबर में कोई इस नाम का लड़का है, तो वहाँ पर हाल ने बताया कि वहाँ जो मुलाजिम कि नहीं, 100 नंबर तो किसी और के नाम से अलॉटेड है, इस नाम का कोई आदमी नहीं। उसने पलट करके फिर उसको फ़ोन किया तो उसने बताया कि नहीं, ये बिल्कुल सही कि वहाँ का वो स्टूडेंट नहीं है, ना वहाँ का अलॉटी है, बल्कि वो एशियन कॉलेज में टीचर की हैसियत से काम करता है, लेकिन वो वहाँ पर इस वक्त पर मौजूद है और ऐसी बातें कर रहा है। साकिब ने फ़ौरन ही इमीडिएटली अपनी गाड़ी से सुलेमान हॉल आया और सुलेमान हॉल में गेट कीपर को ले करके और 100 नंबर कमरे पे सीधे पहुंचा तो वहाँ देखा कि कमरा खुला हुआ था, मतलब, और उसने जब देखा तो पंखे से अपने आप को लटकाए हुए था। फ़ौरन उसने इत्तला अपने हाल के पड़ोस को दिया, हमको बताया, हम भी पहुंच गए, पड़ोस भी पहुंच गए। फिर हमने पुलिस को फ़ौरन फ़ोन किया, पुलिस की टीम भी पहुंच गई और पुलिस की टीम ने जो कानूनी कार्रवाई करते हुए डेड बॉडी को एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया फॉर फर्दर कार्रवाई के लिए। और उसी दौरान
ये पता चला कि ये जो लड़का 100 नंबर में है, ये कई दिन पहले से बकरा ईद करने के लिए अपने घर चला गया था, वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। उसको भी यहीं से इत्तला गई कि ऐसी ऐसी बात है, तब उसको पता चला कि साहब ये मामला ऐसा ऐसा हुआ। तो कुल मिलाकर के ये वाक़या, हालांकि जो जिस लड़के ने सुसाइड किया है उस लड़के का यूनिवर्सिटी से ना तो एज ए स्टूडेंट कोई ताल्लुक आज की डेट में है और ना एम्प्लॉय की हैसियत से वो हमारे यहाँ किसी भी तो रूम में गया कैसे सर ये? अब रूम में जाने की जहाँ तक की बात ये है कि बकरा ईद चल रही है और बकरा ईद का दिन था, और कल हमारे जो रेगुलर गेट कीपर्स हैं वो सब बकरा ईद की वजह से छुट्टी पर थे। हमारे यहाँ जो सफाई वाले होते हैं उन्हीं को ज़्यादातर गेट पर रखते हैं। अब वो किसी वक्त आ गया, ये उसकी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं जो हमारे गेट कीपर हैं वो लोग, क्योंकि वो पहचानते नहीं हैं। जो रेगुलर एम्प्लॉय जो गेट कीपर्स होते हैं वो तो पहचानते हैं कि कौन बाहर का कौन अंदर का है, लेकिन जो कैजुअल गेट कीपर्स हैं वो उन्होंने शायद देखा नहीं या जो भी हो। ये तो अब आगे चल के इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि वो कैसे वहाँ पर पहुँचा और कैसे कमरे के अंदर पहुँचा। ये तो इंक्वायरी का सब्जेक्ट है, विषय है, उस इंक्वायरी में चीज़ें खुल कर आएंगी। लेकिन सुसाइड हुआ है 100 नंबर कमरे में, और करने वाले के जो है वो उसका कोई यूनिवर्सिटी से एज ए स्टूडेंट और एम्प्लॉय ताल्लुक नहीं है। एक हॉस्टल में एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया गया। फोरेंसिक टीम द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। जांच करने पर प्रथम दृष्टया तथ्य प्रकाश में आया है कि इस व्यक्ति का प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेम प्रसंग में हुए विवाद के क्रम में इस व्यक्ति द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।